तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी हमारी पहले जीवन संबंध पार्ट 1 में कि जीवन संबंधी समस्त घटनाएं जैसे जन्म, मरण, रोग, विवाह, तलाक आदि के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का माप करने के लिए जीवन संबंधों की गणना की जाती है। जीवन संबंध का अभिप्राय किसी व्यक्ति के जीवन में पदार्पण एवं प्रस्थान से संबंधित समस्त घटनाओं के संबंधों से होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीवनांक दरों के गणन एवं मरणांक संबंधी दरों के गणन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीवनांक दरों का गणन या कैलकुलेशन ऑफ वाइटल रेट्स। किसी निश्चित तिथि पर किसी देश की जनसंख्या का आकार हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। P1 is equal to P0 plus B minus D plus I minus E। P1 का अभिप्राय एक निश्चित समय बिंदु पर अगणित कुल जनसंख्या से होता है, यानी टोटल पॉपुलेशन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। P0 का अभिप्राय उससे पूर्व तिथि पर अगणित जनसंख्या के लिए से होता है, यानी टोटल पॉपुलेशन एट अ प्रीवियस डेट। B से अभिप्राय उस अवधि में जन्म की कुल संख्या, यानी टोटल बर्थ्स ड्यूरिंग द पीरियड। D का अभिप्राय उस अवधि में मृत्यु की संख्या, यानी टोटल डेथ्स ड्यूरिंग द पीरियड। I का अभिप्राय अप्रवासियों की कुल संख्या से है, यानी टोटल नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। E से अभिप्राय निश्चित अवधि में उत्प्रवासियों की कुल संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड से होता है। इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि या कमी 3 प्रमुख घटनाओं के कारण होती है: जन्म, मरण एवं प्रव्रजन या देशांतरण यानी माइग्रेशन। इन घटनाओं को जननांकिकी में जीवन घटनाएं या वाइटल इवेंट्स कहते हैं। अगर ब्रॉड वे में हम बात करें तो एक व्यक्ति के जीवन में पदार्पण, जीवन से प्रस्थान और तीसरा उसकी नागरिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित सभी घटनाएं जीवन घटनाएं कहलाती है। प्रैक्टिकली जन्म और मरण ही प्रमुख जीवन घटनाएं हैं, जिससे संबद्ध अनेक दरों व अनुपातों की गणना के आधार पर जनसंख्या वृद्धि का मापन किया जाता है। जीवनांक दर या वाइटल स्टैटिस्टिक्स रेट। जीवनांक दर का अभिप्राय किसी जनसंख्या में विशिष्ट जीवन घटनाओं की आवृत्ति को जीवन संबंध दर यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स रेट या वाइटल रेट कहते हैं। जीवन संबंधों का यथोचित सांख्यिकीय विश्लेषण करने के उद्देश्य से जीवनांक आवृत्तियों को दरों में बदलना आवश्यक होता है। जीवनांक दर ज्ञात करने के लिए जीवन घटना से संबंधित निरपेक्ष अंक यानी एब्सोल्यूट नंबर्स को आधार संख्या बेस फिगर अर्थात स्थान विशेष की जनसंख्या से भाग दिया जाता है। अर्थात जीवनांक दर इज इक्वल टू जीवनांक घटना के प्रकरणों की संख्या डिवाइडेड बाय घटना की जोखिम में प्रभावित कुल जनसंख्या से होता है। तुलना की सुविधा के लिए जीवन संबंध दरों को अधिकतर प्रति हजार के रूप में व्यक्त किया जाता है। मरणांक संबंधी माप या मेजर्स ऑफ मॉर्टेलिटी।
मेजर्स ऑफ मॉर्टेलिटी में हम 3 प्रकार के मृत्यु दरों का आगणन सीखेंगे। अशोधित मृत्यु दर, विशिष्ट मृत्यु दर एवं प्रमापित मृत्यु दर। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अशोधित मृत्यु दर या क्रूड डेथ रेट के बारे में। मृत्यु के कारण किसी जनसंख्या में होने वाली कमी को नापने के लिए अशोधित मृत्यु दर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसकी गणना इस सूत्र से की जाती है। अशोधित मृत्यु दर इक्वल टू किसी प्रदत्त वर्ष में एक क्षेत्र की जनसंख्या में मृतकों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय वर्ष के मध्य में इस क्षेत्र की जनसंख्या इनटू 1000 और we can say CDR is equal to sigma D upon sigma P into 1000. sigma D is equal to मृतकों की कुल संख्या एंड सिग्मा P is equal to कुल जनसंख्या। किसी देश की मृत्यु संबंधी स्थिति ज्ञात करने के लिए यह सरलतम माप है। यह दर किसी जनसंख्या में व्यक्तियों के मरने की प्रायिकता व्यक्त करती है। यदि दो स्थानों की जनसंख्या के आयु वितरण एवं लिंगानुपात भिन्न हो तो ऐसी स्थिति में अशोधित मृत्यु दरें भ्रामक हो सकती है। अतः तुलना के लिए प्रमापित या संशोधित मृत्यु दरों का प्रयोग किया जाता है। अनेक स्थितियों में एक ही क्षेत्र की वर्ष प्रति वर्ष की मरण स्थिति की तुलना करने के लिए अशोधित मृत्यु दर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्पकाल में एक ही स्थान की जनसंख्या का आयु वितरण लगभग एक समान रहता है। दूसरी है विशिष्ट मृत्यु दरें या स्पेसिफिक डेथ रेट्स। जनसंख्या के विशिष्ट भाग जैसे विशिष्ट आयु वर्ग या विशिष्ट लिंग अथवा मृत्यु के विशिष्ट कारण जैसे महामारी इत्यादि के कारण आधार पर निकाली गई मृत्यु दरों को विशिष्ट मृत्यु दरें कहते हैं। विशिष्ट मृत्यु दरें गणित करने का सूत्र इस प्रकार हो सकता है। विशिष्ट मृत्यु दर इज इक्वल टू प्रदत्त अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या के विशिष्ट संभाग में मृतकों की संख्या अपॉन उसी क्षेत्र में प्रदत्त अवधि में उस विशिष्ट संभाग की कुल जनसंख्या इनटू 1000। विशिष्ट आयु वर्ग के लिए ज्ञात मृत्यु दर को आयु विशिष्ट मृत्यु दर तथा कारण विशेष से मरने वालों की संख्या के आधार पर उपलब्ध मृत्यु दर को मृत्यु कारण दर कहते हैं। आयु विशिष्ट मृत्यु दरों की सहायता से संशोधित मृत्यु दर ज्ञात की जा सकती है, जिसका फॉर्मूला इस प्रकार हो सकता है। CDR is equal to sigma PX DX upon sigma PX। PX पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप के लिए प्रयुक्त किया जाता है और DX एज स्पेसिफिक डेथ रेट पर मिलेनियम के लिए प्रयोग किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर इस प्रकार से दो प्रकार की हो सकती है। आयु विशिष्ट मृत्यु दर, उसके लिए अभी हमने फॉर्मूला जो बात की है सिग्मा PX DX अपॉन सिग्मा PX, और कुल मृत्यु संख्या व कुल जनसंख्या की सहायता से इसी फॉर्मूले को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। CDR इज इक्वल टू सिग्मा D अपॉन सिग्मा P इंटू 1000। प्रकार की मृत्यु दरें होती है प्रमापित मृत्यु दरें या स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट्स। अंतर क्षेत्रीय तुलना के लिए अशोधित मृत्यु दरों का प्रयोग अनुपयुक्त होता है, क्योंकि विभिन्न स्थानों की जनसंख्या का आयु वर्ग के अनुसार और लिंग के अनुसार वर्गीकरण सर्वथा भिन्न होता है। मृत्यु दरों की तुलना के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या के आयु वर्ग अनुसार अंतर को दूर करके प्रमापित या संशोधित मृत्यु दर की गणना की जाए।
इस प्रकार जनसंख्या भार एक समान हो जाते हैं और मरण स्थिति का वास्तविक अंतर स्पष्ट हो जाता है। मृत्यु दरों को ध्यान दीजिए, मृत्यु दरों को तुलना योग्य बनाने के लिए विजातीय तत्वों जैसे जनसंख्या अंतर आदि को समान बनाने की क्रिया प्रमापीकरण कहलाती है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मृत्यु दरों को तुलना योग्य बनाने के लिए प्रमापीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। मृत्यु दरों का प्रमापीकरण दो प्रकार से किया जाता है, प्रत्यक्ष रीति के द्वारा एवं अप्रत्यक्ष रीति द्वारा। प्रत्यक्ष प्रमापीकरण या डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रमापीकरण इस रीति के अनुसार किसी एक स्थान की जनसंख्या वितरण को प्रमाप जनसंख्या स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मान लिया जाता है। फिर प्रत्येक स्थान की जनसंख्या यानी लोकल पॉपुलेशन को आयु विशिष्ट मृत्यु दर D1 की प्रमाप जनसंख्या से गुणा करके प्रमापित मृत्यु दर ज्ञात की जाती है। यानी SDR = सिग्मा PS into D1 डिवाइडेड बाय सिग्मा PS। PS प्रमाप जनसंख्या या स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, D1 एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स ऑफ लोकल पॉपुलेशन के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रमापीकरण का दूसरा तरीका है अप्रत्यक्ष प्रमापीकरण। यदि आयु विशिष्ट मृत्यु दरें ज्ञात न हो और स्थानीय जनसंख्या का आयु वर्गानुसार वितरण ही ज्ञात हो तो अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा प्रमापीकरण किया जाता है, जिसके स्टेप्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले प्रमापित आयु विशिष्ट दरों का निर्धारण किया जाता है। एक स्थान विशेष की जनसंख्या को प्रमाप माना जाता है, परंतु अप्रत्यक्ष रीति में किसी निर्दिष्ट स्थान की आयु विशिष्ट मृत्यु दरों को प्रमाप माना जाता है। उसके बाद निर्देशांक मृत्यु दर निकाली जाती है। स्थानीय जनसंख्या को आयु वर्ग अनुसार इन प्रमाप विशिष्ट मृत्यु दरों से गुणा करके और गुणनफलों के जोड़ को कुल स्थानीय जनसंख्या से भाग देकर निर्देशांक मृत्यु दर या इंडेक्स डेथ रेट फॉर लोकल पॉपुलेशन निकाली जाती है। यदि स्थानीय जनसंख्या पर प्रमापित आयु विशिष्ट दरों से मरण घटनाएं होती है तो वहां की संभावित औसत मृत्यु दर इस सूत्र से निकाली जाएगी, इंडेक्स डेथ रेट फॉर लोकल पॉपुलेशन = सिग्मा P1 into D1 अपॉन सिग्मा P1। इसके पश्चात प्रमापित स्थान की अशोधित मृत्यु दर निकाली जाती है, जिसके लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, CDR फॉर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन = सिग्मा P2 D2 अपॉन सिग्मा P2। संशोधन अनुपात निकाला जाता है। उसके पश्चात प्रमापित क्षेत्र की अशोधित मृत्यु दर को निर्देशांक मृत्यु दर से भाग देकर संशोधन अनुपात ज्ञात किया जाता है। इस संशोधन को प्रमापीकरण तत्व या स्टैंडर्डाइजिंग फैक्टर अथवा क्षेत्र तुलनीयता तत्व एरिया कंपैरेबिलिटी फैक्टर या ACF कहते हैं। और अंत में प्रमापित मृत्यु दर निकाली जाती है। स्थानीय जनसंख्या की सामान्य मृत्यु दर को संशोधित अनुपात से गुणा करके प्रमापित मृत्यु दर ज्ञात की जाती है। यानी SDR = CDR into करेक्शन फैक्टर। कुछ अन्य विशिष्ट मृत्यु दरें समाज की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को पता लगाने के लिए गणित की जा सकती है, जिसमें पहली है शिशु मरण दर। साधारणतया जीवन के प्रथम वर्ष में मृत्यु का जोखिम सर्वाधिक रहता है, अतः किसी निश्चित अवधि में 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर का अध्ययन करने के लिए शिशु मरण दर ज्ञात की जाती है। शिशु मरण दर =
निश्चित वर्ष में निश्चित क्षेत्र में 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं की मृत्यु संख्या अपॉन संबद्ध वर्ष में उसी क्षेत्र में जन्मित शिशुओं की संख्या इंटू 1000। दूसरी है नव जन्म मरण दर। जिस प्रकार शिशु मरण दर जीवन के प्रथम वर्ष के लिए कैलकुलेट की जाती है, नव जन्म मरण दर शिशु मरण दर का ही एक भाग है। यह प्रथम माह में होने वाले मृत्यु की दर के बारे में गणना करते हैं। इसे जीवन के प्रथम माह में होने वाली मृत्यु संख्या का गणन इस प्रकार किया जाता है। निश्चित वर्ष में निश्चित क्षेत्र में 1 महीने से कम आयु वाले शिशुओं की मृत्यु संख्या अपॉन उसी वर्ष में उसी क्षेत्र में जन्मित शिशुओं की संख्या इंटू 1000। मातृत्व मरण दर। स्त्रियों के प्रजनन काल, जो कि सामान्यतः हम मानते हैं 15 से 49 ईयर्स की एज तक रहता है, उसमें शिशु जन्म अर्थात प्रसव के कारण मृत्यु दर के बारे में गणना करने के लिए है, जिसका माप करने के लिए हम इस प्रकार गणना कर सकते हैं। मातृत्व मरण दर इज इक्वल टू निश्चित वर्ष में निश्चित क्षेत्र में प्रजनन आयु की स्त्रियों में शिशु जन्म के कारण हुई कुल मृत्यु संख्या अपॉन उस वर्ष में उसी क्षेत्र में जन्मित शिशुओं की संख्या इंटू 1000। धन्यवाद।